डीसी कार्यालय के बाहर आप देख सकते हैं कि किस तरह से कतारबद्ध होकर लोग बैठे हुए अपने पारी का इंतजार कर रहे हैं। ज़्यादातर यहाँ जो मामले होते हैं वो ज़मीन संबंधी होते हैं। कई जो जनता दरबार लगता है ये उसको लेकर है। समानालय में जहाँ हर सोमवार को डीसी का कार्यालय के बाहर जनता दरबार लगता है, ये वहाँ का दृश्य आप देख सकते हैं कि किस तरह से फरियादी अपने फरियाद ले लोग अपने बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब डीसी साहब उनको। मेरा मजबूरी था कि मेरे पास एक इलेक्ट्रिक साइकिल नहीं है। मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट है और अभी तैयारी रेलवे गुरु। राजधानी रांची के कचहरी रोड स्थित समानालय में रांची डीसी के द्वारा हर सोमवार को जनता दरबार लगाई जाती है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि डीसी महोदय द्वारा जो हर सोमवार को जनता दरबार लगाई जाती है उसमें हजारों की संख्या में फरियादी अपने फरियाद लेकर आते हैं और डीसी साहब की कोशिश होती है कि उसका निदान हो सके। ये जनता दरबार एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि जो ब्लॉक में कई ऐसे ब्लॉक है या जो अंचल कार्यालय है वहाँ मनमानी तरीके से काम होते आ रहा था, जिसको देखते हुए रांची डीसी ने ये कदम उठाया है और अपने ही कार्यालय में जनता दरबार लगाने की शुरुआत की, जिससे लोगों की फरियाद सुनने के बाद जल्द से जल्द उसका निदान हो जाता है। हम इस जनता दरबार में यहाँ के लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर उनकी क्या परेशानियाँ हैं, कब से वो परेशान है, क्यों वो डीसी महोदय के पास फरियाद लेके आ रहे हैं। इन सभी बातों को लेकर हम यहाँ जो डीसी कार्यालय में जो फरियादी आए हुए उनसे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए। डीसी कार्यालय के बाहर आप देख सकते हैं कि किस तरह से कतारबद्ध होकर लोग बैठे हुए अपने पारी का इंतजार कर रहे हैं और हर सोमवार को डीसी कार्यालय के बाहर का यही दृश्य होता है जहां लोग अपनी फरियाद लेकर आते हैं और फिर यहाँ उसका निदान करने की पूरी कोशिश करते हैं। ज़्यादातर यहाँ जो मामले होते हैं वो ज़मीन संबंधी होते हैं। कई लोग ज़मीन के से रसीद नहीं करता है या फिर जो उतना दिन गाजी डालो ही ये जो पूरी लंबी कतार आप देख रहे हैं ये डीसी ऑफिस में जो जनता दरबार लगता है ये उसको लेकर है। कुछ लोगों से जुड़ेंगे, हम बात करने की कोशिश करते हैं। समानालय में जहां हर सोमवार को डीसी का कार्यालय के बाहर जनता दरबार लगता है, ये वहाँ का दृश्य आप देख सकते हैं कि किस तरह से फरियादी अपने फरियाद लेकर आते हैं और फिर उनको जो रांची डीसी होते हैं उनकी बातें सुनते हैं और उनको निदान करने की पूरी कोशिश की जाती है। हम कुछ लोगों से जुड़ेंगे और उनकी परेशानी को समझेंगे, जानेंगे और उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे। फिलहाल हम ये जो आपको दृश्य दिखा रहे हैं यहाँ कतारबद्ध लोग अपने बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब डीसी साहब उनको अंदर बुलाए और उनकी फरियाद सुने। तो ये आप वो भीड़ देख रहे हैं, हम आपको लगातार जो लोग बैठे हुए वो भी दिखा रहे हैं और भी कुछ लोग हैं जो हम उनसे जुड़ कर बातें करने की भी कोशिश करेंगे। राजधानी रांची के समानालय में जहां डीसी का कार्यालय है वहाँ हर सोमवार जनता दरबार लगाया जाता है और उसमें कई फरियादी आते हैं। अधिकतर इसमें जो फरियादी होते हैं वो जमीन के मामले लेकर आते हैं, पर यहाँ एक खास मामला आया है पेड़ों से। अभी हमारे साथ आकाश उरांव है जो कि एक खास फरियाद लेकर आए हैं। फरियाद ये है कि इसको शिक्षा चाहिए। जी हाँ, पढ़ाई करने को लेकर ये जनता दरबार में डीसी से मिलने आए और इन्होंने अपनी तकलीफ उनसे बयां की और क्या कुछ डीसी साहब ने इनको आश्वासन दिया है, आकाश उरांव ने उनसे क्या मांग की है, इनसे सीधे जुड़ेंगे और जानेंगे हम। आकाश, आप जो जनता दरबार लगा होगा उससे डीसी साहब से क्यों मिलने आए और क्या कारण? मेरा मजबूरी था कि मेरे पास एक इलेक्ट्रिक साइकिल नहीं है। नहीं है। अब परेशान करेंगे आपको। कहाँ तक पढ़ाई की आप कोचिंग करना चाह रहे हैं? मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट है और अभी तैयारी रेलवे गुरु। हाँ,
उसी सर आपको क्या एपीएस है? अच्छा, तो आपकी जो स्कूली पढ़ाई वो कहाँ से हुई है? स्कूली पढ़ाई हुई है गारंटी अच्छा, वहाँ जब 10th क्लास तक वहाँ पढ़ा है। टेन ट्वेल्व वहीं किए उसके बाद फिर हम कॉलेज मिल सकती है अच्छा, के बाद उसके बाद कंपटीशन का सुनी तो आप अगर देखा जाए तो आप विकलांग हैं, ठीक है ना? दिव्यांग बोले, विकलांग बोले, तो इस स्थिति में कैसे आप स्कूल से घर से स्कूल कैसे जाते थे? उसमें ड्राई साइकिल बैठे होना लगता था इसमें दोस्त लोग ले जाता था तो हम लोग पहुंचा देता था ये तो मैंने दोस्तों और जो परिवार के लोग थे उनका सहयोग मिला। अभी आपका जो मतलब अगर आपका पूरा बॉडी देखा जाए तो 90% आप दिव्यांग लगेगा। अच्छा, 90% है, तो इसका जो सर्टिफिकेट मिलता है वो भी आपके पास होगा। अच्छा, तो वो भी है। तो आप डीसी साहब से भी क्या मतलब चाह रहे थे कि क्या आवेदन दिए और क्या मांग दिए? आवेदन में क्या बोलते हैं एक इलेक्ट्रिक सेक्शन वो इलेक्ट्रिक साइकिल जब आपको मिल जाएगा तो उससे मतलब क्या उपयोग मिला है? मिल जाएगी तब कोचिंग जाएंगे अच्छा, तो कोचिंग क्लास में आप बात कर चुके हैं? हाँ कोचिंग जाते थे पहले अपनी गाड़ी साफ होने के बाद तो मतलब आपको आगे और भी पढ़ाई करना इसी यहाँ जो जनता दरबार चल रहा है उसमें डीसी साहब से मिलकर वो साइकिल का डिमांड कर रहे हैं। यस मैंने आपको अभी और भी आगे पढ़ाई की। आगे भी पढ़ाई करना है अभी कंपटीशन की तैयारी है। और जब कंपटीशन हो जाएगा उसके बाद आपको मतलब जॉब वगैरह जब लगेगा उसमें भी वो साइकिल काम में आएगी। तो एक कहावत है कि पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी आप देख सकते हैं जो अभी हमारे साथ आकाश उरांव जी है, उनको मैंने पढ़ाई करने का शौक है, आगे जो कंपटीशन है उसमें भाग लेने का शौक है, जिसको लेकर ये इन्होंने जो जनता दरबार जो डीसी की ओर से हर सोमवार को लगाई जाती है उसमें आवेदन दिया कि इनके पास जो पहले पुरानी साइकिल थी वो ख़राब हो गई है, अब इनको नई साइकिल जो विकलांगों के लिए उपलब्ध कराया जाता है वो मिल जाए, तो उससे ये आगे की पढ़ाई करेंगे, कोचिंग करेंगे और यहाँ तक कि जो कंपटीशन की तैयारी हो रही है करते हैं वो तैयारी करके कंपटीशन भी लिखेंगे। तो डीसी साहब ने इसे आश्वासन भी दिया है कि आपको साइकिल आज ही दिया जाएगी। आज ही दिया जाएगा, थोड़ा सा वेट करिए। डीसी साहब ने इनको आश्वासन दिया है कि अभी आज ही इनको साइकिल भी दे दिया जाएगा ताकि इनकी जो दिनचर्या है वो काफ़ी सुधार हो जाए। और हम भी ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि आकाश उरांव की जो भी इच्छा है और इन परिस्थितियों में भी ये कोई भी जो मैंने कई ऐसे लोग होते हैं जो पढ़ाई को लेकर बहाने बनाते हैं कि हमें ये सुविधा नहीं मिलती, ये ऐसा दिक्कत होता है, तो इनको देखकर ये एक सीख मिलती है कि अगर आपके दिल में पढ़ाई करने की अगर इच्छा है तो कोई भी बहाना नहीं चलेगा, बस केवल पढ़ाई करनी होगी। इसी तरह भी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, तब तक के लिए धन्यवाद।